पुष्प और एक देश का उनका स्वागत अभिनंदन करें। उन्नीस से जी जी माननीय श्याम मनोहर तिवारी अब मैं अंदर करूँगा कि आदरणीय श्याम मनोहर तिवारी जी का स्वागत अभिनंदन पुष्प से देकर और मंडल अध्यक्ष श्री राकेश गुप्ता जी को उनका स्वागत अभिनंदन और आकाश पांडे जी को स्वागत अभिनंदन आकाश पांडे जी का। हमारी जिलाधिकारी मैम भी पधारी हुई है। खाते में जाए जी 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 माया देवी आंटी वाइफ ऑफ खुरदुर आइए तिवारी आज का कार्यक्रम मातृ शक्ति का सम्मान उज्ज्वला से प्रकाशमान। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी के नेतृत्व में उज्ज्वला गैस योजना के अपने लाभार्थियों के लिए निःशुल्क इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हमारी जिला पंचायत की अध्यक्ष आदरणीय आरती तिवारी जी, हम सब के बहुत ही वरिष्ठ आदरणीय श्याम मनोहर तिवारी जी, हमारे जनपद की एडीएम आदरणीय ज्योति राय जी, जिला क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी आदरणीय अमित कुमार, डीएसओ श्री कुमार निर्मेंद्र जी, डीएनओ सूरज कुमार जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष रहे इस समय जिले के प्रतिनिधि हैं भाई राकेश गुप्ता जी, हमारे युवा नेता आकाश पांडे जी, सप्लाई इंस्पेक्टर गिरीश वर्मा जी, सप्लाई इंस्पेक्टर जितेंद्र गुप्ता जी, सप्लाई इंस्पेक्टर वीरेंद्र। हम लोगों ने अभी प्रतीकात्मक रूप से अपने मातृशक्ति को जो सब्सिडी का अंश है उसका चेक हम लोगों ने अभी प्रतीकात्मक रूप से देने का काम किया। हम सब जानते हैं कि जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, योगी जी जब से प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, हमारी माताएं बहनें अगर अपने पिछले हाल पर जाएं, सोचें आज के 10 साल पहले कि जब घर में गैस खत्म होता था तो हमारे बेटे हमारी बेटी एक दिन स्कूल ना जा कर के गैस सिलेंडर जहां बढ़ता था वहां लाइन लगाने का काम करती। माताएं आप बताइए, हम लोग क्षेत्र में जाएं, पता चले बाग में भारी भरकम भीड़ जुटी हुई है और जब पूछे कि यहाँ कुछ कार्यक्रम है तो कहे नहीं आज गैस सिलेंडर आने वाला। मतलब जिस गैस सिलेंडर के लिए और पीछे अगर हम जाएं तो पूर्व में ये स्थिति थी कि सांसद के पास मात्र 10 या 5 गैस का कनेक्शन एक वर्ष में उनको निःशुल्क मिलता था और सांसद जो होते थे वो गरीब आदमी को ना दे करके बड़े आदमी को ही अपना कूपन देते थे, क्योंकि इसलिए कि बड़ा आदमी अगर कूपन पाएगा तो उसके घर में ज़्यादा वोट है, बड़ी बिल्डिंग बड़ी हवेली बनी है तो वो हमारा प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने और जिन्होंने अपने भाषण में ये कहा
कि हमने उस गरीबी को देखा है कि जब मेरी माँ घर में खाना बनाती थी और लकड़ी और कंडे के धुएं से जब हमारी रसोई पूरी तरह से धुआं भर जाता था, तो मैं ना माँ का मुंह देख पाता था और ना मेरा मुंह देख पाती थी। अंधेरे में ही भोजन करके हम अपने काम पर चले जाते। गरीब आदमी के लिए सपना था गैस सिलेंडर, गरीब आदमी के लिए सपना था चूल्हा। जब गांव में किसी एक आदमी के घर, बड़े आदमी के घर गैस सिलेंडर पर खाना बनता था, तो हम लोग छोटे छोटे हैं, गांव के लोग देखने जाते थे। महिलाएं जाती थी कि आज फला आदमी के यहाँ गैस सिलेंडर और चूल्हा कोई आया है जिसमें ना लकड़ी का उपयोग होता है, ना कंडे का उपयोग होता है, ना कोयले का उपयोग होता है, उस पर खाना वैसे बनता है। लेकिन धीरे धीरे जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और उन्होंने संकल्प लिया कि सबका साथ सबका विकास, जो गरीब आदमी या कोई अनुसूचित जाति का है, कोई पिछड़े समाज का है, कोई किसी जाति किसी धर्म का है, आज सबके लिए नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना जो सपना होती थी, उस सपने को साकार करने के लिए आज आपके घर पर गरीब आदमी कभी सपना नहीं सोच सकता था कि हमारे घर में भी चूल्हा आएगा और उस पर भी खाना बनेगा और हम अपने परिवार के लोगों के लिए नाश्ता और भोजन तैयार करने का काम करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो है सबका साथ सबका विकास। और आज न जात के आधार पर न धर्म के आधार पर हर व्यक्ति सरकारी योजना का लाभ हमारी सरकार उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रही है। आज इसी कार्यक्रम के तहत कुल उपभोक्ता उज्ज्वला के हमारे 2,22,000 उपभोक्ता हैं पूरे जनपद में, जिनको 1,56,00,000 रुपए की सब्सिडी आज दी जा रही है। ये प्रदेश का अंश है, केंद्र का अंश आपके खाते में है। और ये हमारी सरकार प्रत्येक 6 महीने पर एक गैस सिलेंडर फ्री देने का काम मातृ शक्ति को, हमारी माता हमारी बहनों को देने का काम हमारी सरकार का। पूर्व की सरकारों में ये पैसा आता था, लेकिन नेता और अधिकारी मिलकर के इस पैसे को खा जाते। और मोदी जी ने जब ये कहा कि ना खाएंगे ना खाने देंगे, तब आज सबका सब पैसा सब्सिडी के माध्यम से आपके खाते में पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बिचौलियों का काम पूरी तरह से खत्म हो गया। जो बीच में बिचौलिए थे कि लाइए आपका फार्म हम ले लें, इनका फार्म हम ले लें, वो सब काम मोदी जी ने खत्म कर दिया है। और जब बिचौलिए खत्म हुए, बिचौलिए का मतलब दलाल जब खत्म हुए, तो वही मोदी जी और योगी के दुश्मन भी हो गए। अब वो दुश्मन किस तरह से हुए? दुश्मन इस तरह से हुए कि अब वो सबको ये समझाने का काम कर रहे हैं, जब उनकी दलाली नहीं चल रही है, जब वो गरीबों को मिलने वाली धनराशि में बंदरबाट नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्होंने 2024 के चुनाव में मोदी जी को ये कहा कि मोदी जी अगर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो भारत का संविधान और अंबेडकर जी का संविधान पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और जबकि मोदी जी तीसरी बार आज प्रधानमंत्री हैं, तो कहने का मतलब कि विपक्ष का जो काम है वो हमारी भोली भाली जनता को बहला करके वोट लेकर के अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने का काम करते हैं, अपना घर बनवाने का काम करते हैं, अपने परिवार को अच्छी से अच्छी सुविधा देने का काम करते हैं। लेकिन मोदी और योगी दो ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री हैं जिनके पास अपना ना कोई घर है और अपना ना कोई परिवार है। अगर जो कुछ है वो सामने बैठी हुई हमारी गरीब जनता। इसलिए आप सबको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देते हैं और आप सबके माध्यम से माननीय मोदी जी और योगी जी के दीर्घायु होने की कामना करते हैं कि वो सब ऐसे निरंतर पद पर बने रहें और गरीबों की योजनाएं गरीबों के दरवाजे तक पहुंचती रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जितने भी अधिकारी मौजूद हैं, खास करके अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय एडीएम साहब का,